PN न्यूज लाइव पर। PN न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के लहुराबीर स्थित IM बिल्डिंग में गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयोजन में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 लोगों ने आज रक्तदान किया और 51 लोगों ने शपथ ली कि किसी भी जरूरतमंदों को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल उनको रक्त देंगे। इसके साथ ही इनका नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा रहे। जिला समन्वयक एवं मुख्य ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गायत्री परिवार द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। जिला युवा समन्वयक तिवारी, संयोजन रजनीश मल्होत्रा, सर्वेश पांडे, सर्वेश ओझा, श्रुति सिंह, किरण तिवारी, श्यामानंद सिंह, ओमकार विंद, अभिषेक द्विवेदी, कमलेश सिंह, रमन श्रीवास्तव, विकास अग्रहरी, सत्य प्रकाश गुप्ता, धनंजय ओझा, मनीष सिंह सेंगर, रमेश सिंह आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। हमारा नाम है अनिलेश तिवारी और युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर जिला युवा समन्वयक के पद पे रह करके काम करने का सौभाग्य मिला है। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट दानोपुर हमारा केंद्र है और वहीं रह करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आज रक्तदान, किस तरह का रक्तदान दिया जा रहा है? वास्तविकता ये है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उन्होंने बड़ा ही लोकप्रिय और प्रचलित जयघोष दिया था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज आज़ादी तो एक क्षेत्र की दृष्टि से हम लोगों को अवश्य मिल गई है, पर बहुत सारी महामारियां आज हमारे आसपास हम लोगों को सुनाई पड़ती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति का शरीर जराजीर्ण होता जा रहा है और समय समय पर आवश्यकता पड़ती है रक्त की। गायत्री परिवार संकल्पित है सामाजिक उत्थान के लिए और सामाजिक सेवा के लिए, सेवा का कार्य करने के लिए। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये योजना बनाई गई है कि हर जिले में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, जिससे कि जिनको ज़रूरत हो, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आसानी से रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इससे हमारे गायत्री परिवार के जो जितने भी युवा भाई बहन हैं वो बहुत ही समर्पित तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं और हम सब लोग इसी उद्देश्य से रक्तदान का बोलने की कृपा करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, गुरु सत्ता का नमन करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। साथियों, दो विशेष बातें मन में आ रही हैं, वो दो चिंतन आपके बीच में रख करके हम अपनी बात को विराम देंगे। 10 मिनट का समय लेने का मन है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पास 3 वर्ग के लोग गए, धनुज, मनुज और देवता। तीनों पहुंचे और तीनों ने ये कहा कि हम सब परम चेतना से अलग हुए हैं और उस परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं। हमें आप कोई मार्गदर्शन दीजिए, हमें सुझाव दीजिए कि क्या करें। ब्रह्मा जी के मुख से तीनों के लिए एक अक्षर निकला था, वो अक्षर था द। तीनों को ही द शब्द उन्होंने सुनाया, द अक्षर सुनाया, धनुज के लिए भी, मनुज के लिए भी और देवताओं के लिए भी। तीनों से सुनाने के बाद उन्होंने पूछा कि आप इन तीनों का क्या अर्थ निकालते हैं। जो राक्षस थे उन्होंने द अक्षर का अर्थ निकाला कि हम लोग बहुत ही हिंसक प्राणी हैं, किसी की प्रति भी अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम द से दया शब्द को अपने जीवन में धारण करें। यदि हमारे जीवन में दया हो तो हम असुरत्व से ऊपर उठेंगे और हम भी महान बनने की ओर अग्रसर होंगे।
उसके बाद देवताओं का नंबर आया। देवताओं से पूछा गया कि आपने द अक्षर का क्या अर्थ निकाला। देवताओं ने कहा कि हम स्वर्गलोक में रहते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, काम वासनाएं हमें बहुत ही विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, इसलिए द अक्षर से हम दमन शब्द को स्वीकार करेंगे। दमन का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, अपनी मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया। उसके बाद मनुष्य से पूछा गया तो मनुष्य ने ये कहा कि 84 लाख योनियों में परमात्मा ने समस्त विभूतियां केवल मनुष्य को प्रदान की हैं, और इसलिए प्रदान की हैं कि उसे जो प्राप्त है वो समाज कल्याण में, लोक कल्याण में उसका नियोजन करे। तो हम लोग इस द से एक नया शब्द सीखते हैं, और वो ये है कि दान। तो दया, दमन और दान। असुरों के लिए दया, देवताओं के लिए दमन और मनुष्य के लिए दान। मनुष्य के जीवन में दान की बड़ी महत्ता है। उसका विशेष कारण यह है कि साथियों, जो कुछ भी भगवान से मनुष्य को प्राप्त है, समय, प्रतिभा, संपदा, जो कुछ भी प्राप्त है, पुरुषार्थ, उसका मनुष्य को दान करना चाहिए। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिन्होंने रक्तदान के लिए कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, आज हम सबको भी इस अवसर पर दान की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। कुछ दान ऐसे होते हैं जिनका उतना महत्व नहीं होता। दान भी कई तरह के हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि एक तो दान है वित्तजा, और एक है तनुजा, और दूसरी है मानसी। इनमें सर्वश्रेष्ठ मानसी दान को बताया गया है, जो भावनात्मक हो, मानसिक हो। और ऐसे में जो रक्तदान है वो साथियों महादान की संज्ञा प्राप्त करता है कि इसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो सकता। आप किसी को पैसा देंगे, उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं, कोई वस्तु देंगे, उसका दुरुपयोग हो सकता है, और उसके दुरुपयोग का जो प्रतिफल होगा वो दान करने वाले को भी प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन जो रक्तदान है, इसमें दुरुपयोग की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपका दिया हुआ रक्त निस्संदेह किसी के जीवन में उनके काम आने वाला है। यही एक ऐसा दान है जिसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता सिवाय सदुपयोग के। तो आज हम लोग 23 जनवरी को स्वामी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर यहाँ पर इस महत्व को समझें और रक्तदान के लिए स्वयं भी करें और दूसरों को प्रेरित करें। क्योंकि मनुष्य के हिस्से में न दया आई न दमन आया, मनुष्य के हिस्से में दान आया, और दान से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि बोया और काटा का सिद्धांत, हम दुनिया से जो चाहते हैं उसे हम देना सीखें तो अपने आप वो चीजें हमें मिलने लगेंगी। ये प्रकृति का नियम है। यदि हम किसी को गाली दें तो बदले में गाली बिना मांगे मिलेगी, सम्मान दें तो बदले में सम्मान मिलेगा, और यदि हमने रक्तदान किया तो निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ने पर वह भी हमें अवश्य मिलेगा। ये तो रक्तदान के संदर्भ में था। क्योंकि आज विशेष जयंती का पर्व है महापुरुष के, स्वतंत्रता सेनानी के, उनके संदर्भ में हमें जो बहुत ही हृदय स्पर्शी लगता है उसके तत्व दर्शन को आपको बताने का मन है। सुभाष चंद्र बोस जी जो 2 प्रकार के दल थे स्वतंत्रता सेनानियों के, नरम दल और गरम दल, तो वो गरम दल में अपने आप को मानते थे, और उनका एक मानना ये था कि सशस्त्र विरोधियों का सामना करना चाहिए और उनको मार करके भगाना चाहिए। इस सिद्धांत पर वो जीवन भर चले, जीवन पर्यंत चले। और विशेष बात ये थी कि इसके लिए न उन्होंने केवल सिद्धांत दिया बल्कि उसका क्रियान्वयन किया और करके दिखाया। आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें जानने को मिलती हैं। एक तो यह है कि उन्होंने संगठन को महत्व दिया, संघे शक्ति कलयुगे, संघ शक्ति को महत्व दिया, और उन्होंने एक संगठन बनाया। तो हमें संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से गायत्री परिवार का बहुत बड़ा संगठन हम सबके साथ है और हम लोग उसके हिस्सा हैं। वो आजाद हिंद फौज है तो हम लोग गायत्री परिवार के संगठित कार्यकर्ता हैं। तो जैसे उन्होंने संगठन बनाया वैसे हम भी संगठित हों। और उनकी जो बात कि यहाँ पर सशस्त्र विरोध करना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको किस तरीके से लिया। गुरुदेव ने एक चिंतन दिया कि आज के समय में न शस्त्रों से युद्ध होगा, न औजारों से युद्ध होगा। आज के समय में युद्ध होगा तो केवल और केवल विचारों से युद्ध होगा। विचार सशक्त होने चाहिए और विचारों को काटने के लिए मजबूत और सद्विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। जब सद्विचार जीवन में होंगे तो ही वो दुर्विचारों को काटेंगे।
गुरुदेव ने कहा जिसके विचार जैसे होंगे उसका जीवन वैसा होगा, और जिसका जीवन जैसा होगा वो केवल और केवल उनके विचारों की ही परिणति होगी। तो गुरुदेव ने कहा कि आज का जो युद्ध है वो वैचारिक स्तर पर लड़ा जाना है, और हम लोगों को भी सुभाष चंद्र बोस की तरीके से सशस्त्र संगठन बनाना है। तो वो सशस्त्र संगठन जो है वो सद्विचारों के रूप में होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सद्विचार होंगे, यदि हमारे जीवन में सद्विचारों की सेना होगी, तो निश्चित रूप से हम दुर्विचारों को काट करके उसको समाप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से वैचारिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरीके से सशस्त्र सेना को गठित किया, उसी तरह हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के सद्विचारों की सेना को इकट्ठा करें और अपने मस्तिष्क में सद्विचारों की सेना का गठन करें, जिससे कि हम दुर्विचारों को काट सकें, मिटा सकें, और अपने विचारों को, दुर्विचारों को मिटा करके जब हम सद्विचारों की सेना को विजयी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सत्कर्म, सद्व्यवहार, सच्चिंतन, सच्चरित्र का ही बोलबाला होगा और हम श्रेष्ठ नागरिक बन पाएंगे। गुरुदेव ने जो सूत्र दिया कि स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, व्यसन मुक्त युवा सृजनशील राष्ट्र, ये सब कुछ तब संभव है जब हमारे पास सद्विचारों की सेना होगी, जब हमारे पास दुर्विचारों को काटने की शक्ति होगी। दुर्विचार कटेंगे, मिटेंगे, तभी हम स्वस्थ बनेंगे, तभी हम स्वावलंबी बनेंगे, तभी हम शालीन बनेंगे, तभी हम व्यसन मुक्त बनेंगे। और ये सुभाष चंद्र बोस जी के जो जीवन शैली थी उसी के आधार पर होगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया सशस्त्र सेना के रूप में। हम लोग अपने जीवन में गायत्री परिवार में सद्विचारों की सेना का गठन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को यहीं पर विराम दूंगा। और साथियों, हम लोग रक्तदान कर और सद्विचारों की सेना का संगठन कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। अब आइए